चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम सोल्यूशन चैप्टर का इन टेक्स्ट 1.8। ये राउट्स लॉ बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी। प्योर लिक्विड्स है हमारे पास ए एंड बी, इनका वेपर प्रेशर दिया हुआ है आपको। प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड बी, ए का दिया हुआ है बेटा पी नॉट ए इज़ 450 एंड पी नॉट बी का आपको दिया हुआ है 700। The vapor pressure of pure liquids A and B at 350 Kelvin. Find out the composition of liquid mixture if the total vapor pressure is 600. वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास टोटल वेपर प्रेशर 600 है mmHg का, मर्करी का, तो आपको निकालना है कि इनका जो मिक्सचर है वो कितना होगा। मिक्सचर का वेपर प्रेशर क्या होगा। मिक्सचर का वेपर प्रेशर का मतलब क्या हुआ, ए और बी को जब मिक्स किया तो ए का जो पार्शियल प्रेशर होगा पी ए और बी का जो पार्शियल प्रेशर होगा पी बी, ये कितना होगा। और क्या फाइंड करना है आपको, ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन इन द वेपर फेज। वेपर फेज में कंपोजिशन क्या होगी, तो आपको ये भी फाइंड करना है टू फाइंड। और दूसरी आपको चीज़ फाइंड करनी है कंपोजिशन इन वेपर फेज। वेपर फेज में कंपोजिशन का मतलब है कि आपको वेपर फेज में ही ए के मोल्स निकालने हैं और बी के मोल्स निकालने हैं। लिक्विड फेज में जो हमारे मोल्स होते हैं उनको हम एक्स से सिंबलाइज कर रहे थे, वेपर फेज में जो हमारे मोल्स हैं उनको हम वाई से सिंबलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हमें निकालना है। हमारे पास ए और बी का एक मिक्सचर है, प्योर वेपर प्रेशर हमें दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग राउट्स लॉ। राउट्स लॉ अप्लाई किया बेटा हमने। क्या है राउट्स लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू दी प्योर वेपर प्रेशर इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सोल्यूशन, अपने मोल फ्रैक्शन के। ऐसे ही बी के लिए भी अप्लाई करेंगे, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब मेरे पास मोल फ्रैक्शन ए का भी नहीं है, मोल फ्रैक्शन बी का भी नहीं है, सिर्फ मेरे पास पी नॉट ए एंड पी नॉट बी की वैल्यू है और मेरे पास दिया हुआ है टोटल वेपर प्रेशर। नाउ पी टोटल, टोटल क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर बी का सम। तो टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू, अब मैं पी ए की जगह पर पी नॉट ए लिख सकती हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के साथ, और पी बी की जगह पर पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ऑल्सो अब हम और क्या कर सकते हैं इसमें, क्योंकि जो गिवन वैल्यूज़ हैं उन्हीं को ही यूज़ करना है हमें यहाँ पर, तो मैंने क्या किया, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू को एक्सपेंड किया, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, क्योंकि हम ये जानते हैं ए और बी का जो मोल फ्रैक्शन होता है उनका सम 1 होता है। तो अगर मैं यहाँ से 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिख देती हूँ तो मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के टर्म्स में वैल्यू मिल जाएगी, प्लस बी नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, पी टोटल इज इक्वल्स टू पी नॉट ए, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब मैंने यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को कॉमन निकालती हूँ मैं, तो मैंने इसको पहले आगे लिख दिया पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और माइनस वाले को पीछे लिख दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो अब मैं इसमें से कॉमन निकाल सकती हूँ पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये कॉमन निकल जाएगा यहाँ से। अब आप क्या करो, अब यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करो। आपके पास टोटल प्रेशर है 600, आपके पास पी नॉट ए है 450 प्लस पी नॉट बी है आपके पास 700 माइनस अगेन 450, और हमारे पास अब एक वेरिएबल बचा है जिसमें हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का निकालना है। तो हमने क्या किया, 600 माइनस 450, इस वैल्यू को यहाँ पे ले आए, इन दोनों को आपने माइनस किया और आपके पास माइनस करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 250 मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो 600 में से 450 हमने माइनस किया एंड दैट विल बी 600 450 माइनस करो आप 150, इधर 150 आ गया हमारे पास, और यहाँ है 250 मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन बी क्या हो जाएगा, 150 डिवाइडेड बाय 250। तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मिल जाएगा बेटा 0.60।
और यहीं से अगर मैं मोल फ्रैक्शन ए की वैल्यू निकालूँ तो मोल फ्रैक्शन बी क्या था मेरा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो यहाँ से वैल्यू पुट करो, या मैं अगर वैल्यू पुट करूँगी मैं यहाँ पर 60 इज इक्वल्स टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इधर आ जाएगा 1 माइनस 0.60, दैट विल बी 0.40। ए की वैल्यू आ गई मेरे पास 0.40, बी की वैल्यू आ गई मेरे पास 0.60। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करके मुझे पी ए और पी बी निकालना है। तो पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी ए इज इक्वल्स टू 450 इंटू 0.40, जो मेरी ए की वैल्यू थी मैंने यहाँ पुट कर दी। उसी तरह से आप पी बी निकालो, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, पी बी इज इक्वल्स टू 700 इंटू 0.60। तो यहाँ से आपकी पी ए की जो वैल्यू आएगी बेटा मल्टीप्लाई करने के बाद वो आएगी 180। यूनिट्स का ध्यान रखना है, यूनिट ज़रूर लिखनी है साथ में। पी बी इज इक्वल्स टू आएगा आपके पास 420, ये मैंने लिख दिया 420। तो मेरे पास पी बी आ गया और पी ए आ गया। अब हमने पी ए और पी बी क्यों निकाला है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था सबसे पहले कि हमें मिक्सचर निकालना है कि मिक्सचर में कितनी कंपोजिशन है। तो पी ए एंड पी बी का हमने प्रेशर निकाल लिया। अब हमें निकालना है कंपोजिशन इन वेपर फेज। वेपर फेज में कितनी कंपोजिशन है, ये मेरी लिक्विड फेज की कंपोजिशन है। कंपोजिशन इन लिक्विड फेज, ये लिक्विड फेज की कंपोजिशन है बेटा, एक्स और एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। फिर मुझे निकालना है अब कंपोजिशन इन वेपर फेज। तो वेपर फेज की कंपोजिशन का फॉर्मूला क्या होता है, मुझे निकालना है वाई ए। तो वाई ए इज इक्वल्स टू पी ए बाय पी टोटल। सिमिलरली वाई बी इज इक्वल्स टू पी बी बाय पी टोटल। तो वाई ए इज इक्वल्स टू पी ए मेरे पास 180 है, पी टोटल मेरे पास दिया हुआ है 600, वाई बी इज इक्वल्स टू 420 एंड टोटल मेरे पास है 600। इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास वाई ए जो आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा 0.30 और वाई बी जो आएगा इसको सॉल्व करने पर वो आएगा बेटा 0.70। तो वेपर फेज में जो कंपोजिशन है वो क्या है, ए की कंपोजिशन 0.30 है, बी की कंपोजिशन 0.70 है, और लिक्विड फेज में जो कंपोजिशन है वो क्या है 0.60 बी की है और ए की कंपोजिशन 0.40। अगर आप इनको देखोगे तो जोड़ने पर ये 1 का सम देगा, लिक्विड फेज में भी और वेपर फेज में भी। मतलब ये हमारे आंसर्स बिल्कुल ठीक निकले हैं।